एक छोटा सा सवाल सैफ खान आपसे लूंगा, फिर पूरी पूरी बात के लिए बाद में आऊंगा। ना अभी नहीं, अभी फिर आऊंगा नहीं इसे। पहले एक छोटा सवाल, फिर मैं आपके पास दोबारा में आऊंगा। छोटा सा प्रश्न ये, किसी दूसरे धर्म को समाप्त करने, खत्म करने की बात अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन ने मंच से कही होती माइक पर, तो कांग्रेस इतना ही ठंडा रिस्पांस देती कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में हैं, भाई सबको आजादी है बोलने की, ऐसा ही उत्तर देती। भारत में और भी धर्म है सैफ खान साहब, अगर उनको खत्म करने की, जिवह करने की घोषणा कोई कर देता बाहुबली मंच। तो जय श्री राम दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के बेटे का बयान आया और बहुत ही बेकार और बेहुदा बयान आया। बयान ये है कि तो उन्होंने सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा और कोरोना और डेंगू मलेरिया से उनकी तुलना की है और इतने महान धर्म पे गलत तरीके से प्रदर्शित करके अपना एजेंडे और अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की है। तो इसी बात पे हमारे हिंदुवादी राष्ट्रीय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत भड़क गए और उन्होंने किस तरीके से उनकी और उनके पार्टी की बखिया उधेड़ी है और किस तरीके से उनको कहा है कि अपने गिरफ्तार में झाँक के देखो, उनको में कोई हक नहीं है सनातन धर्म पे इस तरह से उंगली उठाने का। तुम और धर्मों के बारे में तो कुछ नहीं बोलते हो, तुम्हारा मुँह सिल जाता है और सनातन धर्म की जब बात आती है तुम उनको गालियाँ देते हो, अपशब्द कहते हो, बदनाम करते हो। तो देखिए आपको इस डिबेट में बहुत मजा आएगा। आप वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो वेणुगोपाल इतनी ही ठंडी प्रतिक्रिया देते कि इसमें क्या है, ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सैफ खान साहब एक बार आप उनसे पूछ लें जरा जी। देखिए सबसे पहली चीज जो है अमिताभ जी, मेरा फ्लो जो है मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो है फ्लो नहीं, अभी इसका जवाब दो, फिर दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। पहले इसका जवाब दे दो, फिर आऊंगा दोबारा। आप मुझे अगर बुला रहे हैं अब बोलने के लिए तो मुझे मौका जो है पूरा मिलना चाहिए, जैसा आपने सब साथियों को दिया अच्छी तरीके से, जो आपने जो है फुल तरीके से। और बाकी किसी में हिम्मत नहीं है, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ बोल दे या संजय निषाद के खिलाफ बोल दे, चाहे भले वो एक पासी मंदिर का तोड़वाने को उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ भले जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी, भले रातों रात जो है भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया जाता है, मगर ये जितने भी ढोंगी हैं बैठे हुए ये कुछ नहीं बोले, ना इनमें हिम्मत है। मैं आपसे बात आ जानता हूं और ये सच्चाई बता रहा हूं कि देश में अगर हर धर्म के लिए किया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया और करती आ रही है। मैंने आपको बताया देश में अभी भी विराट रामायण मंदिर जो है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो हमारे टेन्योर में बना। ये सब बातें सारी बातें ठीक। मैंने प्रश्न क्या पूछा, सुनिए अभी तक और सुनिए, मैं साथ में कंप्लीट करता चलूं। जब भगवान राम के नाम के ऊपर 1400 करोड़ रुपए खा लिए जाते हैं, वीएचपी जैसे लोग जो है खा लेते हैं, जो इन्हीं के निकले हुए दल है, तब यहाँ पे बैठे हुए कोई कुछ नहीं कहता है। और भगवान के लिए जो है आज भी सीएजी रिपोर्ट में 20 करोड़ पास में गलत बात। अरे साहब आज भी क्या आधार है आपके पास में 1400 करोड़ रुपया इस प्रकार से हुआ है? क्या आधार है आपके पास में? आधार क्या है ये तो बताओ सैफ खान, क्या आधार है? निर्मोया अखाड़ा सुनिए, आधार ले लीजिए और सुन लीजिए। निर्मोया अखाड़ा कह रहा है जो केस लड़ा था भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग नहीं लड़ रहे थे, यहाँ बैठ के जो है मेरे सामने चूचू मत करिए। निर्मोया अखाड़ा ने कहा है, निर्मोही अखाड़ा है वो तो सैफ खान साहब। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी रुक रहा हूँ, सैफ खान की आवाज रोकिए। मैंने मूल प्रश्न पूछा, उस पर उत्तर नहीं आया, बाकी सब बात नहीं आई कि ऐसे ही कोई। ठीक, अभी रुकिए, अब मैं सुनकर मैथिल पास चलूंगा। मैथिल साहब मैं तो तराजू बराबर रखना चाहता हूँ, ठीक है सैफ खान, सबको शर्म आएगी। अभी रुक जाओ, अभी बाकी शर्म चुनाव में आएगी, यहाँ शर्म क्या आएगी? चुनाव में गंगा स्नान होगा तो कौन कपड़े के साथ नहाएगा, कौन बिना कपड़े, पता लग जाएगा। काहे को परेशान हो, चुनाव तो आ ही रहा भैया, रुको थोड़ा। मैं एक सवाल, बहुत क्लियर सवाल, जो जनता का प्रश्न है। ऐसा ही कोई बालक, यानी बालक मैं उसको कह रहा हूं उम्र से नहीं, बड़े बाप के बेटे जैसे ये है उदयनिधि या प्रियांक खड़गे साहब का बेटा, क्या ये साहस जुटा सकते हैं कि किसी दूसरे धर्म, भारत में दुनिया के लगभग सब धर्म पाए जाते हैं, सबके अनुयायी यहां हैं कम ज्यादा मिला के, कोई बोल सकता है माई का लाल मंच पर, माइक पर, कि हम इसको समाप्त करेंगे, ये कोरोना है? और अगर बोल दे तो क्या कांग्रेस जैसी बुजुर्ग पार्टी आइसक्रीम जैसा ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा उत्तर देगी कि भाई हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैथिल साहब धन्यवाद। अमिताभ जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी का उल्लेख किया, और नुपुर शर्मा जी ने जो शब्द वहां बोले थे टीवी डिबेट में, वो इनके आराध्य, ये जो सैफ खान बैठे हैं ना,
जिनको ये रोज चरणामृत जिनका लेते हैं, उस जाकिर नाइक के द्वारा कहे गए शब्दों को कोट किया था। सुन लो जा, अरे सैफ खान सुरेश सुन लो, 3 पीढ़ी पहले तुम सुरेश थे, शांत होकर बात सुनो पहले, मुझे पता है, शांत रहो, 2 बोरी चावल के अंदर कन्वर्ट होने वाले शांत हो जाओ, तलवारों की धारों पे कन्वर्ट होने वालों शांत हो जाओ, शांत होकर सुनो, बौखलाओ मत, सुनने की भी हिम्मत रखो। अब सुनो, तुम कह रहे हो ना कि तुमने क्या किया, तो भैया तुमने क्या किया, तुमने ये किया कि देश के अंदर जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक तुम लोगों ने हिंदू को दोयम दर्जे का रखा। और मैं यहां पूछ रहा हूं सैफ खान से, क्या आपकी हिम्मत है कि आप सनातन को समाप्त करने वाले स्टालिन के बेटे को यहां मंच से बोलेंगे, पूरी दुनिया के सामने बोलेंगे कि उसका कांग्रेस बहिष्कार करेगी? बताओ मुझे, बौखला क्यों रहे? अरे शांत हो जाओ भाई, उत्तर तो दो। आदमी तब बौखलाता है जब उसके पास कोई पॉइंट नहीं होता है। आप देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों को अपनी पार्टी का नेता बनाते हैं। कश्मीर के अंदर जो भारतीय सेना में उनको भटका हुआ नौजवान बताते हैं। आप जो सनातन को गाली देता है उसको अपने यहाँ जगह देते हैं। और ये घमंडिया जो इकट्ठा हुआ है, ये घमंडिया की एक ही सोच है कि किसी भी प्रकार से सनातन संस्कृति को इस देश से खत्म करना है। जब इस देश के संविधान के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो सब भाई भाई है, सबका समान अधिकार है, तो किस आधार पर स्टालिन के बेटे ने यह वक्तव्य दिया? और वहां पर राहुल गांधी की पार्टी मौजूद थी, आपकी पार्टी मौजूद थी, किसी ने वहां पर खड़े होकर इसका विरोध क्यों नहीं किया? और उसके बाद केसी वेणुगोपाल के कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब सनातन को खत्म करने की बात करोगे तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और पत्थरबाजों को भटका हुआ नौजवान बताओगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 कहने वालों को पार्टी का नेता बनाओगे। लेकिन यदि ट्रिपल तलाक हटेगा, सीएए आएगा, एनआरसी की बात होगी, जनसंख्या कानून की बात होगी, यूसीसी की बात होगी, तो सबसे पहले कांग्रेस आएगी झंडा लेके। नहीं, हम नहीं होने देंगे। क्यों भैया? सारे देशद्रोही कार्य करने में कांग्रेस सबसे आगे क्यों रहती है? सैफ खान उत्तर दो, बौखलाओ मत, उत्तर दो। क्यों निकाल दिया? बौखलाहट किसकी है वो सब दर्शक देख रहे हैं। उत्तर दो भैया मेरे, उत्तर दो ना कि कैसे केवल सनातन को ही गाली दे सकते हो? हिम्मत है इस्लाम को बोल के दिखाओ, हिम्मत है ईसाइयत को बोल के दिखाओ, है हिम्मत, है हिम्मत। अगर हिंदू भी खड़ा हो गया ना तलवार लेकर तो जमीन कम पड़ जाएगी तुम लोगों को। ये जो टुकड़ी बजाते हो ना, ये खत्म हो जाएगी सारी नौटंकी यदि हिंदू भी हिंसक हो जाएगा। दोनों रुकिए। रावत साहब, तराजू बराबर रहना चाहिए। हम लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी किसको मानेंगे। नहीं, जी। ये तो नहीं हो सकता कि सनातन को गाली दो तो वो आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के खाते में लिख दी जाएगी, और दूसरे धर्म पर कोई टीवी में भी किसी दूसरे का बोला हुआ दोहरा दे तो बोले एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। नहीं, तब ये तो नहीं चल सकता। ये तो तय कर लेना राजनीतिक लोग कि भाई कौन सी चीजें अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएंगी। नहीं, राव साहब जी, बिल्कुल अमिताभ जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। वसीम रिजवी ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कुछ बातें रखी कुरान के खिलाफ, और उनको 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। इसी तरह का जैसे कभी स्टालिन ने बोला है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, इसी से मिलता जुलता महामंडलेश्वर यति महाराज ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। उनको भी अरेस्ट किया गया और उन पर केस चला। अब इसका मतलब जब इस तरह के लोग अगर बोलते हैं तो ये हंगामा खड़ा करते हैं सारी पार्टियां मिल करके। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से अपनी बात रखता है कोई हिंदू मैथोलॉजी का व्यक्ति, तो कोई सपोर्ट में नहीं आता। ये एक बड़ी विडंबना है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं, जब नूपुर केस हुआ था, जब उनको निकाला गया था, तो मुझे याद है अमिताभ जी, मैं आप ही के पैनल में था उस समय, और मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये गलत कर रहे हो आप, नूपुर शर्मा को मत निकालो और पार्टी में इनको रखो। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। यानी कार्यकर्ताओं को बचाने का फर्ज बनता है। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं,
आज भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का फर्ज बनता है कि अगर कोई व्यक्ति इनके टक्कर में, इनकी बराबर में कोई बोलता है तो उसको बचाइए और ऐसे लोगों पर केस रजिस्टर करिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां स्टूडेंट पर केस रजिस्टर करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए इनको, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी केस रजिस्टर करना चाहिए, तो जाकर के बराबर आएगा कि आपको आजादी है बराबर दोनों। अगर आप जेल जाओगे, वसीम रिजवी बोलेगा वो भी जेल जाएगा। ठीक बात साहब। साध्वी जी एक बात बताइए, स्टालिन जैसे, अरे उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस तरह का सार्वजनिक वक्तव्य आप मन में सोच सकते हैं, लेकिन आप जब माइक पर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सार्वजनिक बोल रहे हैं, और सार्वजनिक तौर पर इस ढंग का वक्तव्य देना कि भारत की 85% आबादी जिस व्यवस्था को अपनी सांस्कृतिक चेतना का केंद्र मानती है, उसके समापन की घोषणा आप माइक से कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए साध्वी जी? भाई देखिए साधु जी, भैया यही सवाल सैफ खान साहब आपसे पूछ लेते हैं, इनके स्टालिन के लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से? चूंकि ये सीधे सीधे मतलब 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ये विद्वेष फैलाने और हिंसा फैलाने वाला बयान है। इस ऐसे ही बयानों के, इसी मिजाज के बयानों के कारण यति नरसिम्हानंद जेल में गए, ठीक, वसीम रिजवी जो बाद में हिंदू हो गए वो जेल में गए, 4 महीना चक्की पीसे, और सैकड़ों लोग जेल में हैं। क्या उसको नाम दिया जाता है हेट स्पीच? एक सेकंड सुन लो, हेट स्पीच, इन स्टालिन के लड़के की स्पीच को हेट स्पीच बोलेंगे या मीठी स्पीच बोलेंगे? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली चीज जो है, खुद स्टालिन ने कहा कि ये अगर मुझ पे कोई भी केसेस होते मैं उसको जो है कोर्ट में खुद जस्टिफाई कर, ये उसके खुद का उनका जो है बयान। दूसरी चीज जो मैं, अब आपने कहा कि एक ऐसी हेट स्पीच के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई हुई जब उन्होंने आप लिखाओ ना मुकदमा, आप लिखाओ जाके मुकदमा, क्यों नहीं लिखा रहे? आप लिखाओ ना मुकदमा यार। चलिए मतलब आप चर्चा कर लीजिएगा, मुकदमा भी लिखवा दिया। वेणुगोपाल को ले जाओ, वेणुगोपाल को ले जाओ ना, मनशंकर अय्यर को ले जाओ। हिंदू एक धर्म ही नहीं है, लिखवाओ ना मुकदमा भाई। सुनिए, आप तो साहस जुटाओ, लिखवाओ मुकदमा जाके। नहीं, हम तो बोल भी रहे हैं, हम तो मुकदमा बोलो नहीं, मुकदमा लिखाओ, मुकदमा लिखाओ ना। बिल्कुल होना चाहिए। अगर स्टालिन पे मुकदमा होना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री पे भी होना चाहिए, जो ये कहते हैं कि हिंदू एक धर्म ही नहीं है। इतना बड़ा वो बयान दे देते हैं, और ये जो बैठे हुए चैनल के ऊपर जो है कुछ ढोंगी है, सिर्फ जो बातें इधर स्टालिन पे करेंगे, संजय निषाद पे क्यों नहीं बोल देते? अरे साहब, अगर इतना बड़ा हिंदू, इतना बड़ा अगर धर्म का अगर मानने वाले होते तो तकलीफ होती। रातों रात जो भगवान हनुमान जी का मंदिर गिरा दिया, इनकी तरफ से जीवन जीने की कला है, आलोचना कर दी। उन्होंने ये कहा था हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म जीवन जीने की कला है। अरे बोलेंगे कुछ, या ढोंगियों की तरह जो है हाथ पैर से फेंकना जानते हैं? बोलिए ना, तकलीफ हुई थी या नहीं कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूथ जो है पूरा बैठा होता कि भगवान हनुमान जी का मंदिर कैसे रातों रात तोड़ दिया? तब कहाँ थे ये ढोंगी जितने भी हैं, जब राम का नाम हटाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आए? फिर मेरा सवाल, रुक जाओ भाई, अभी रुको भाई, अभी रुक जाओ। अरे ये ढोंगी है, सैफ खान अभी रुकिए।